हेलो गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस देवली में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक सीरीज, और उसमें प्रीवियस जो 2-3 वीडियो थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी थी उनको अपन ने कवर किया था। अब आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। 1 के बहुत सारे पार्ट्स थे, सबको अपन ने बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया। अपन क्वेश्चन नंबर 2 से आज इस वीडियो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका क्या है, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, समुच्चय R में, किसमें, समुच्चय R में कोई एक संबंध आपको ये दे रखा है द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है ना बेटा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब कभी भी अपन को निगेटिव प्रूव करना हो, मतलब कि स्वतुल्य को नहीं प्रूव करना है, ना स्वतुल्य प्रूव करना है और ना ही आपको किसको, सममित को भी निगेटिव प्रूव करना है और आपको संक्रामक को भी निगेटिव प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो जो कि इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता हो, ताकि आपका यहीं से प्रूव हो जाएगा। तो अपन जब भी निगेटिव प्रूव अपन से करवाएगा कि सममित नहीं प्रूव करना है, स्वतुल्य नहीं प्रूव करना है और संक्रामक भी नहीं प्रूव करना है, तो इन सारे केसेस में, नहीं वाले केसेस में अपन कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो कि इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा, ताकि हम बोल देंगे कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। इस क्वेश्चन को अपन आगे से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका संबंध जो R लिखा हुआ है वो आपका क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। इसको आपको सममित, संक्रामक और सारी चीजें चेक करनी है, और वो भी प्रूव आपको क्या करना है, ये ना तो सममित है, ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। क्लियर है ना। ये जो संबंध है ये आपका रियल नंबर पे है, R पे, वास्तविक संख्याओं पर डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R है। तो ये डेफिनेशन आपको क्या बोलती है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू ऑलवेज क्या रहना चाहिए, b स्क्वायर। मतलब इसमें जो आप a ले रहे हो, पहला वाला नंबर यहाँ पे रखो, दूसरे वाले नंबर का आप स्क्वायर करो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, उसका छोटा होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी हमें नहीं प्रूव करना है, मतलब निगेटिव प्रूव करना है किसी भी चीज को, चाहे वो स्वतुल्य को, चाहे सममित को, चाहे संक्रामक को, जब आपको निगेटिव प्रूव करना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल वाला मेथड आप यूज करो। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लो जो कि इसको क्या निगेटिव प्रूव कर दे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा स्वयं के लिए। देखो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं वाला पेयर होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पेयर ले रहा हूं 1/2, 1/2, 1/2। इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, चेक, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सभी वास्तविक संख्याओं पर है ये, उसमें से हमने एक वास्तविक संख्या ले ली 1,2 और 1,2। इसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि इस परिभाषा में इसको डालेंगे, परिभाषा में डाल के देखते हैं ये फिट बैठ रही है नहीं। अगर फिट नहीं बैठ रही तो हम क्या बोल देंगे, ये स्वतुल्य नहीं है। तो एक ही जगह हम डालने वाले हैं 1/2। क्लियर है ना। इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का हमने होल स्क्वायर किया यहाँ पे। क्लियर है ना। तो 1/2 आ गया, और यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे इसको 1/4 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप देखो, इस लाइन को देखो, ये कह रहा है कि 1/2 है वो छोटा है 1/4 से, या अपन बोल सकते हैं कि 1/4 है वो बड़ा है 1/2 से, जो कि नहीं होता है। इतनी अपन को मैथ आती है, बचपन में अपनी इतनी सीख ली है कि 1/2 जो है वो 1/4 से क्या बड़ा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, इट इज रॉन्ग। अगर ये गलत आपका लिखा हुआ है तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये जो आपका 1,1 ये गलत लिखा हुआ था, तो 1,1, 1/2, 1/2, इसके लिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई, ये कंडीशन गलत हो गई। तो हम क्या बोल देंगे 1,1 जिसको हम चेक कर रहे थे, सॉरी 1/2, 1/2 जिसको हम चेक कर रहे थे कि हमारे रिलेशन में है या नहीं है, हमारे संबंध में है या नहीं है, तो वो हमारे संबंध में नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर ये संबंध में नहीं है, स्वयं वाला खुद एक भी ऐसा पेयर जो संबंध में नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। हमने स्वतुल्य को तो नहीं प्रूव कर दिया, उसने बोला था कि आपको सिद्ध करना है कि ना तो स्वतुल्य है। अब आगे अपन बात करते हैं सममित की। सममित के लिए, सममित के लिए हमने पहले ही आपको बता रखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो आपकी हैबिट में आ गया होगा
कि 1,2 अगर आपके संबंध से रिलेटेड है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1,2 आपको प्रोवाइड करवाया, बोला कि यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसकी परिभाषा में अगर देखा जाए तो हम मान के चलते हैं कि 1 जो है, परिभाषा क्या है, ये रही इसकी डेफिनेशन, 1 डाला लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। बात बिल्कुल सही लिखी हुई है और ये चीज हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। क्या प्रोवाइड करवाई कि 1,2 जो आपका है बिलोंग्स टू आर है और कर भी रहा है, बिल्कुल सही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और फुलफिल भी हो रही। अब अपन चेक किसके लिए चेक करेंगे, चेक इसके उल्टे के लिए करेंगे। हम 2,1 को चेक करेंगे कि ये अपनी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने उल्टा कर दिया। अब की बार क्या करेंगे, एक ही जगह हम क्या रखने वाले हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये 2 आएगा लेस देन इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो क्या कि 2 है, वो क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 2 आपका 1 से छोटा है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 1 जो है वो 2 से बड़ा है, जो कि ये गलत है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जब ये गलत हो गया, इसका मतलब 1,2 हमने प्रोवाइड करवाया था और 2,1 के लिए हमने चेक किया, वो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये चीज गलत हो गई। तो हम यहाँ से बोल देंगे, क्या बोलेंगे, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, जिसको हम चेक कर रहे थे 2,1 को, वो क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि सम्मित नहीं है। अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए बेटा आपको पता है कि 2 पेयर हमें क्या करने पड़ते हैं, 2 पेयर हमें प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, और तीसरे पेयर को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। 2 पेयर हमें प्रोवाइड कराने पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल लो जो कि 2 पेयर फुलफिल कर रहे हो, जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, वो जो तीसरा पेयर निकल के आता है वो अपनी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता हो, तो हम इस संक्रामक को नेगेटिव प्रूव कर देंगे। क्लियर है ना। तो यहां से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि 3,2 बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है कि 3 है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3 है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है। बात बिल्कुल सही है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर है ना। और एक चीज हम आपको और प्रोवाइड करवाएंगे, वो एक पेयर और प्रोवाइड करवाएंगे। वो पेयर क्या है, हम यहाँ पे पेयर ले रहे हैं 2,1.5। क्या ले रहे हैं, 2,1.5। कोई एक ऐसा पेयर ले लो, कोई 2 पेयर ऐसे ले लो ताकि इस कंडीशन को क्या फुलफिल कर जाए। देन उनसे जो नेगेटिव, जो तीसरा जो पेयर बनेगा वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे, तो हमारा संक्रामक वाला जो है वो नेगेटिव प्रूव हो जाएगा। अगर यहाँ से अपन डेफिनेशन में ये बिलोंग्स टू आर हमने बोला और इसको डेफिनेशन में डालेंगे तो क्या बोलेगा भैया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, जो कि आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो कि हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। इक्वेशन नंबर 2 दे दी। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो आपको प्रोवाइड करवाया, इनकी हेल्प से अपन चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, चेक हम करेंगे किसको, 3 और 1.5। जैसे कि हम क्या करते थे कि A, B आपको प्रोवाइड करवाया, B, C प्रोवाइड करवाया, तो आप चेक करते थे कि A, जो C है वो भी आपका संबंध से रिलेटेड है या नहीं है। वही यहाँ पे अपन कर रहे हैं कि A, B एंड B, C, देन A, C को हम चेक करने वाले हैं। अब इस चेक करेंगे तो इसको पहले अपन अपनी डेफिनेशन में डालेंगे। डेफिनेशन अपनी क्या है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। क्लियर है ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि 3 है वो आपका 2.25 से छोटा नहीं है। यहाँ पे 3 जो है वो 2.25 से बड़ा है, जबकि ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है कि 3 जो है वो आपका क्या है 2.25 से क्या है, छोटा है, जो कि बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इट इज रॉन्ग। क्या बोलेंगे, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर ये गलत हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम जिसको चेक कर रहे थे 3,1.5 अपन चेक किया था, जो कि यहाँ पे क्या है आपके संबंध आर से रिलेटेड नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, अतः
संबंध आर आपका क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, आप क्वेश्चन ऊपर देख सकते हो क्या है, ये आपका संबंधता द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये स्वतुल्य नहीं है, फिर हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या नहीं है, सममित नहीं है, और फिर हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। जब कभी भी बेटा आपको कभी भी निगेटिव प्रूफ करना है किसी भी चीज को, तो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू करो तो बहुत ही इजी पड़ जाता है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जांच कीजिए। अब यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, आपको जांचना है, आपको चेक करना है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये एक समुच्चय दे रखा है, इस पे एक संबंध ये डिफाइंड है, परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। सारी चीजें अपन को चेक करनी है। तो सॉल्यूशन अब अपन बढ़ते हैं और इस संबंध को पहले लिखते हैं। संबंध आर इक्वल टू क्या है आपका, आर इक्वल टू है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू क्या है आपका ए प्लस वन। क्लियर है ना, बी इक्वल टू ए प्लस वन। मैंने आपको कल भी बोला था, लास्ट वीडियो में अपन ने बोला था कि कभी भी आपको ऐसा कोई एक समुच्चय दे रखा है और उस पे परिभाषित कोई आपका संबंध दे रखा है और वहां से आप समुच्चय निर्माण रूप को अगर आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हो तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे अपन आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसका रोस्टर रूप बनाना चाहें तो क्या बनेगा, जब हमने ए की वैल्यू 1 रखी, क्या रखी, एक बार इसको अपन क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज, जी क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, 1 से लेके 6 तक रख सकते हो। जब आपने ए की वैल्यू 1 रखी तो भैया यहाँ से जो बी की वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या मिलेगी, 1 + 1 = 2। तो आपके पास यहाँ से जो पेयर निकला वो क्या निकला, 1,2। क्लियर है ना, एक पेयर 1,2 मिल गया। सेकंड, जब आपने ए की वैल्यू 2 रखी, ए इक्वल टू जब आप 2 रखोगे तो बेटा यहाँ से जो बी इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 + 1 = 3 मिलेगा। यहाँ से आपको पेयर मिलेगा 2,3। एक और आपने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू आपने 3 रखी, ए इक्वल टू जब आप 3 रखोगे तो बी इक्वल टू आपको 3 + 1 = क्या, 4 मिलेगा। क्लियर है ना, जैसे 4 मिला तो यहाँ पे आपको पेयर मिलेगा 3,4। एक वैल्यू हमने ए की और रखी, ए इक्वल टू हमने क्या रखा, 4 रखा, तो हमारे को भैया बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 + 1 = 5 मिलेगा। एक पेयर आपको और मिल गया, क्या मिला, 4,5। अब आप आगे और रख सकते हो, क्या रखोगे, ए की वैल्यू हमने क्या रखी, ए इक्वल टू हमने 5 रखा, तो बी इक्वल टू आपको भैया क्या मिला, 5 + 1 = क्या मिल गया, 6। और यहां से आपको जो पेयर मिलेगा वो पेयर क्या मिलेगा, जब आपने 5 रखा तो आपको क्या मिला, 6 मिला। बेटा अब अगर आपने 5 की जगह 6 रख दिया तो ये जो बी की वैल्यू है वो 7 मिलेगी, जो कि हमारे समुच्चय में नहीं है, जबकि समुच्चय सिर्फ और सिर्फ कहां तक डिफाइंड है, केवल 6 तक आप ले सकते हो। अगर आपने 6 रख दी तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, जो कि हमारे समुच्चय में नहीं है, तो हम यहीं तक रखेंगे। और आर इक्वल टू हमने कन्वर्ट कर दिया, आर इक्वल टू क्या कर दिया भैया, क्या क्या पेयर आए, एक आपका आया 1,2, दूसरा क्या आया आपको 2,3, तीसरा जो आपका आया वो क्या आया 3,4, फिर आपका क्या आया 4,5 और फिर जो लास्ट आपका आया 5,6। अब इसको आप आराम से चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करें तो स्वतुल्य की, स्वतुल्य के लिए जब अपन स्वतुल्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो भैया सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जितने भी अपने समुच्चय में अवयव है उन अवयवों के लिए आपके पास क्या स्वयं वाला प्रेजेंट होना चाहिए। 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 1,1 ही हमारे पास नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सिंस चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध से बिलोंग नहीं करता है, अतः हम सीधा ही बोल देंगे यहाँ पे क्या, अतः संबंध जो है आपका, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है ना। सेकंड अपन चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए आपको पता है अगर a, b आपके पास है तो b, a भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,2 हमारे संबंध r से रिलेटेड है,
और 2,1 अगर जो खोजने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बस अपना काम यहीं पे हो गया, एक हमने प्रोवाइड करवाया, दूसरा हमने चेक किया जो कि हमें नहीं मिला, अपना काम यहीं पे हो गया और हम बोल देंगे भैया ये क्या नहीं है, कि सम्मित नहीं है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध में है और ये बात बिल्कुल सही है। अब अपन जो चेक करेंगे वो चेक किसको करेंगे, अपन चेक करेंगे 2,1 को। 2,1 को चेक कर रहे हैं जो कि इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ये अंदर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, अतः आर जो आपका संबंध है वो क्या नहीं है, सममित नहीं है। क्लियर है ना। दो चीज हमने प्रूव कर दी, अब अपन तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आपको पता है कि A, B और B, C आप प्रोवाइड करवाते हो। क्या करवाते हो, A, B और B, C प्रोवाइड करवाते हो और A, C को आप चेक करते हो कि वो हमारे संबंध से रिलेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,2 आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू आर, और इसका A, B मिल गया तो B, C और देखेंगे, B, C मतलब कि 2, कुछ 2,3 हमें मिल गया तो हम बोल देंगे 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हमारे संबंध से बिलोंग करता है। यदि मतलब ये दोनों चीजें हमने आपको प्रोवाइड करा दी, अब अपन जो करेंगे वो चेक करेंगे। वो चेक किसको करेंगे, हम खोजने की कोशिश करेंगे कि 1,3 जो आपका है या नहीं है। 1,3 को हमने चेक किया, इसमें खोजा तो 1,3 आपके पास नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे सिंस 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारे संबंध आर से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध आर है, अतः संबंध आर आपका जो है वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है ना बेटा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको ऐसे ही आसान लगते जाएंगे। ये चैप्टर कहने को बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार चीजें आपके हाथ में आ गई, एक बार आपने थ्योरी पार्ट इसका कवर कर लिया जो कि प्रीवियस वीडियो में अपन कवर कर चुके थे। अगर आपने वो चीजें सारी एक बार अच्छे से कवर कर ली तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। अगर आपकी चीजें क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, सम्मित के लिए क्या करते हैं और संक्रामक के लिए क्या करते हैं, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से अटेम्प्ट करना है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो हो सकता है आपके लिए वाला चैप्टर बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन यहाँ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये चैप्टर आपको सबसे ईजी लगेगा। क्लियर है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर में कोई रियल नंबर आर है, क्या है, वास्तविक संख्या में एक संबंध आर है द्वारा परिभाषित संबंध क्या स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर है ना। स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। मैंने बेटा आपको पहले ही बोला था, जिस चीज को आपको सही प्रूव करना है वहां पे स्टैंडर्ड जो हमने डेफिनेशन वाली चीजें बताई थी उनके थ्रू आप करोगे, और जिसको नेगेटिव प्रूव करना है वहां पे एक एग्जांपल लेके आप प्रूव कर दोगे। क्लियर है ना। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला जिस भी फंक्शन को, जिस भी संबंध को आपको क्या नेगेटिव प्रूव करना है। नेगेटिव का मतलब कि स्वतुल्य नहीं प्रूव करना है, सम्मित नहीं प्रूव करना है और संक्रामक को नहीं प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, तीनों में ही आप क्या करोगे, एग्जांपल लोगे। अगर आपको ये चीजें सही प्रूव करनी है कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, अगर इनको सही प्रूव करना है तो आपको स्टैंडर्ड जो तरीका है A, B बिलोंग्स टू ये, B, C भी होना चाहिए, ये सारी चीजें इनके थ्रू अपन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें जो क्या बोला है आपको, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है इसका मतलब स्टैंडर्ड तरीका लेंगे, संक्रामक है इसका मतलब इसमें स्टैंडर्ड तरीका लेंगे, और सम्मित नहीं है इसको अपन एग्जांपल के थ्रू करेंगे। क्लियर है ना। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल जो कि इसको सम्मित नहीं प्रूव कर दे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका आर जो भी आपका संबंध दे रखा है उसको लिखते हैं A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। क्लियर है ना। ये रहा आपका संबंध है ना। अब सबसे पहले अपन जो चेक कर रहे हैं वो चेक क्या कर रहे हैं कि स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए जब आपको प्रूव करना पड़ जाए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है, क्योंकि हमें रास्ता पता चल जाता है कि इसको निगेटिव प्रूव करना है तो कौन सा वाला रास्ता चूज करना है, इसको सही प्रूव करना है तो कौन सा वाला रास्ता चूज करना है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, स्वतुल्य को सही प्रूव करना है। इसका मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला तरीका आपको क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड तरीका क्या है, हमने बोला कि A, B बिलोंग्स टू आर, ये हमने प्रोवाइड करवा दिया। मतलब
यदि ए कॉमा ये बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब अपन चेक करेंगे, चेक किसके लिए करेंगे, ए कॉमा ए के लिए चेक करेंगे, जो कि हम इस परिभाषा में डाल रहे हैं। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, जो कि बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के इक्वल भी हो सकता है, बात सही है। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए जो है आपका बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अगर ये बिलोंग्स टू आर है, अतः हमारा संबंध क्या है, अतः संबंध क्या है आपका, संबंध आर स्वतुल्य है। कुछ भी नहीं लिखना है, बस इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाली चीजें यूज करनी है अगर आपको सही प्रूव करना है तो। अब दूसरा क्या करना है आपको, पहले अपन सम्मित की तरफ बढ़ते हैं, देन अपन किधर चलेंगे, संक्रामक की तरफ चलेंगे। सम्मित के लिए हमने क्या बोला, इसको नहीं प्रूव करना है। देखो आप सम्मित नहीं है, सम्मित कभी भी किसी को नहीं प्रूव करना है, तो एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो कि इसको क्या, इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता हो। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 1,2 अगर आप ले रहे हो कि 1,2 बिलोंग्स टू क्या है आपका, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, परिभाषा में डालो, इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। ये परिभाषा आपको बता रही, ये चीज हमने प्रोवाइड करवा दी, यदि बोल के ये चीज प्रोवाइड करवा दी, तो हम चेक करना चाहेंगे यहाँ पे, इसके उल्टे के लिए चेक करना चाहेंगे, 2,1 को हम चेक करना चाहेंगे। जैसे हमने 2,1 इसमें डाला, 2,1 सबसे पहले यहाँ पे क्या डाला, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या भैया, 2,1 है वो हमारे संबंध से रिलेटेड नहीं है। अगर संबंध से रिलेटेड नहीं है तो हम बोल देंगे कि अतः संबंध आर जो आपका है वो क्या नहीं है, सममित नहीं है। दो चीजें हमने प्रूव कर दी, ये वाली नहीं वाली प्रूव करी, इसको अपन को निगेटिव प्रूव करना था इसलिए एग्जांपल लिया, इसको हमें सही प्रूव करना था इसलिए स्टैंडर्ड तरीका अपन ने अपनाया। क्लियर है ना। थर्ड में अपन संक्रामक में वापस आएंगे, उस संक्रामक में आपको क्या सही प्रूव करना है। जब सही प्रूव करना होता है तो आप स्टैंडर्ड तरीके का यहाँ पे क्या करो, यूज करो। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, अपन दो चीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले संक्रामक के लिए क्या करेंगे, संक्रामक के लिए अगर बात करें तो दो चीजें अपन को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। क्या, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, परिभाषा आपकी क्या कहती है कि पहला वाला जो नंबर है लेस देन इक्वल टू बी है, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। दूसरा क्या है, और एक चीज और प्रोवाइड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हमने प्रोवाइड करवा दिया, क्या हमने प्रोवाइड करवा दिया कि बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन चेक करेंगे। चेक किसको करेंगे, चेक हम करने वाले हैं ए कॉमा सी को। ए कॉमा सी को चेक किया, इसको डेफिनेशन में डाला और हमने बोला कि ए इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी, जो कि इन समीकरण 1 और 2 को देखते हुए बिल्कुल अपन बोल देंगे कि जो ए है वो क्या है, सी से क्या लेस देन है। इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ पे आप बोल सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा जो सी है आपका वो बिलोंग्स टू आर आ गया। अगर बिलोंग्स टू आर आ गया, जब हमने ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रोवाइड करवा दिया तो ए कॉमा सी को चेक करा, जो कि आपका क्या आ गया, संबंध आर से संबंधित आ गया। इसका मतलब क्या है, अतः संबंध आर जो आपका है वो क्या है, आपका संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। बिल्कुल अपन ने बेसिक से देखा, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि क्या जब कभी भी नेगेटिव प्रूव करना है तो एग्जांपल को लेना, जब कभी अपन को सही प्रूव करना है तो स्टैंडर्ड तरीके का अपनाना है अपन को। देखो यहाँ पे अपन को सही प्रूव करना था, स्टैंडर्ड अपने तरीका लिया, यहाँ पे सही प्रूव करना था तो स्टैंडर्ड लिया, यहाँ पे आपको नेगेटिव प्रूव करना था तो हमने क्या लिया, एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा जो कि इसको क्या कर दे, नेगेटिव कर दे, ताकि हम क्या बोल दें, ये सम्मित नहीं है। क्लियर है ना, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए क्या ए कॉमा बी आर इक्वल टू ए कॉमा बी एज लेस देन इक्वल टू बी का क्यू द्वारा परिभाषित संबंध क्या है।
स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। भैया एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी आपके दिमाग में आए, आपको एक स्टार बता के बना देता हूं कि कभी भी a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बोला जाए, a इज लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब बोला जाए, a इज लेस देन इक्वल टू बी का 4 बोला जाए, इन सारी चीजों को कभी भी आप प्रूव करोगे तो ये हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मतलब ना तो ये सममित होगा, ना संक्रामक होगा, ना ही क्या बोलते हैं स्वतुल्य होगा। जैसे कि अपने प्रीवियस वाले वीडियो में इस चीज को अपने सॉल्व कर लिया था, किसको, स्क्वायर वाले को चेक कर लिया था, ये तीनों ही चीजें क्या थी, निगेटिव प्रूव हुई थी। तो यहाँ पे भी क्यूब आ गया तो ये भी क्या होगा, निगेटिव प्रूव होगा। तो आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि इसको क्या निगेटिव प्रूव करना है, और निगेटिव प्रूव करना है तो आपको स्टैंडर्ड तरीका, सॉरी स्टैंडर्ड क्या, जब कभी निगेटिव प्रूव करना है तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऐसे ढूंढने हैं ताकि इसको क्या कर दे, निगेटिव प्रूव कर दे। क्लियर है ना। तो ये a इज लेस देन इक्वल टू क्या, b क्यू था, हमारे दिमाग में सेट हो गया कि सर ने बोला था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पावर वाला, सेकंड तरफ पावर है, इधर सिंगल पावर है, तो इसको क्या, ये निगेटिव ही आएगा इसका आंसर। तो निगेटिव प्रूव करना है, इसका मतलब एग्जाम्पल ढूंढना अपन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपन r लिखते हैं। r इक्वल टू क्या है आपके पास, a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। क्लियर है ना, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो जो कि इसको क्या करे, स्वतुल्य नहीं प्रूव कर दे, क्योंकि हमें क्या करना है, इन सबको ही निगेटिव प्रूव करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, एग्जाम्पल हो सकता है कोई फ्रैक्शनल पार्ट लो। अगर मैंने 1,2 और 1,2 को ले रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अगर आपका रियल नंबर में है तो ये पेयर हो सकता है, और ये पेयर हो सकता है तो हमारी डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर एक भी पेयर ऐसा निकल गया जो हमारी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब a लेस देन इक्वल टू b क्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है। इसके लिए अपन चेक करते हैं, डेफिनेशन में डालते हैं क्या है, a की जगह 1/2 डालते हैं और b की जगह हम 1/2 का क्या करते हैं भैया, क्यूब करते हैं। अब यहां से अपन चेक कर पा रहे हैं कि 1/2 आया और लेस देन इक्वल टू ये 1/8 आ गया। ये भाई साहब आपको बोल रहे हैं कि 1/2 है वो क्या है, 1/8 से छोटा है, जो कि बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगर ये कथन असत्य है तो हम इसी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध आर से संबंधित नहीं है। अगर संबंध आर से संबंधित नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अतः संबंध आर जो आपका है वो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है साहब, क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत आसान काम है। आसान काम क्यों हुआ, क्योंकि हमारे राहुल सर ने बोल दिया कि कभी भी इधर सिंगल पावर उधर डबल पावर आ जाए और बीच में लेस देन इक्वल टू लगा हो तो हमेशा उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा। और जब आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा तो एक चीज और बोली थी कि कभी भी हमें निगेटिव प्रूव करना है देन अपन किसी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। अगर आपको सही प्रूव करना है तो आपको स्टैंडर्ड तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे निगेटिव प्रूव करना था इसलिए हमने एग्जाम्पल ढूंढना स्टार्ट कर दिया और बहुत आसानी से इसको क्या कर दिया, हमने निगेटिव प्रूव कर दिया। सेकंड वाले को भी हम क्या करेंगे, निगेटिव प्रूव करेंगे। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सममित के लिए आप कोई ऐसा पेयर लो जो कि एक तो जो पेयर ले रहे हो आप a, b उसके लिए ये चीज फुलफिल हो, और दूसरा जो आपका b, a आएगा उसके लिए फुलफिल नहीं हो। सममित के लिए सबसे पहले हमने एक चीज प्रोवाइड करवाई। क्या प्रोवाइड करवाई कि 1,2 बिलोंग्स टू r, मतलब कि 1,2 जो है आपका वो क्या है, बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या, परिभाषा में डालो, आपको यहाँ से आपको गिवन हो गया, मिल गया क्या कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। यही तो है ना परिभाषा, देख सकते हैं आप। पहला वाला नंबर लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले का क्यूब, पहला वाला नंबर लेस देन इक्वल टू दूसरे का क्यूब। और यहां से जो आपने देखा वो क्या देखा भैया, यहां से आपने देखा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, जो कि बात बिल्कुल सही है। ये चीज हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे भैया। चेक किसके लिए करोगे, उल्टे के लिए चेक करोगे। 2,1 के लिए आप चेक करोगे। 2,1 के लिए चेक कर रहे हो तो इस 2,1 को अपनी परिभाषा में डालो।
परिभाषा क्या है, a, b था तो a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, 2, 1 है तो a की जगह क्या आप डालोगे, 2 डालोगे, लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब करोगे, तो यहां से भैया जो आपका आने वाला है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, बचपन में आपने खूब देखा है, सीखा है कि जो 2 है वो 1 से क्या होता है, बड़ा, और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका 2 है वो क्या है, 1 से छोटा है। इसका मतलब ये जो कथन है ये आपका क्या है, गलत है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। अगर ये गलत है कथन, ये रॉन्ग है, तो हम क्या बोल देंगे, जो हम चेक कर रहे थे 2, 1 वो आपका क्या हुआ, संबंध से संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर दिया, यह कथन असत्य की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये कथन क्या है, गलत है। क्या लिख सकते हो, गलत है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अतः ये जो अपना प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, अतः संबंध आर आपका क्या है, सम्मित नहीं है। इस क्वेश्चन को अपन ने यहां तक कवर किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो क्या है, संक्रामक है। और आपके दिमाग में एक रील चल रही है क्या, कि इसको भी हमें क्या प्रूव करना है, संक्रामक को भी हमें क्या निगेटिव प्रूव करना है। क्यों निगेटिव प्रूव करना है, क्योंकि हमारे सर ने बोला था क्या, कि पहले अपन देख चुके थे जैसे कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर था, वो सारी चीजें उसमें निगेटिव आई थी। ऐसा ही कुछ ये पावर वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सारी चीजें क्या आएगी, निगेटिव आएंगी। तो हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग है और इसको निगेटिव प्रूव करने के लिए अपन तत्पर हैं और स्टार्ट कर देंगे कुछ एक एग्जाम्पल ढूंढने की, ताकि इसको क्या कर दे, वो निगेटिव प्रूव कर दे। क्लियर है ना। तो सब यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर जो बात करें, क्या करें, संक्रामक के लिए बात करें तो पहले अपन को 2 पेयर प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। 2 पेयर एक ऐसे लेने पड़ते हैं ताकि उनके लिए अपने क्या ये डेफिनेशन है वो फुलफिल हो। सबसे पहले जो अपन पेयर ले रहे हैं वो हमने ले लिया 4,2 बिलोंग्स टू आर। ऐसे हमने बोला कि जो 4,2 है ये अपने संबंध से संबंधित है, मतलब इसके लिए अपनी परिभाषा जो है वो फुलफिल है। भैया चेक भी कर लेते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, इसको हमने क्या बोला, 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो जैसे अपन ने आगे देखा तो क्या आया, 4 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 8, जो कि बात बिल्कुल सही है। समीकरण नंबर हमने इसको 1 दे दिया। एक चीज और हमें प्रोवाइड करवानी है, एक चीज क्या और प्रोवाइड, a, b और b, c। तो हमने b, c को 2, एक पॉइंट वाला ले लो आप, नंबर 1.5 ले लिया। हमने बोल दिया कि ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो इसको अपन आगे परिभाषा में डालते हैं और देखते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्या, क्यूब। अरे भैया 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 1.5 का स्क्वायर ही आपका क्या होता है, 2 पॉइंट कुछ होता है, 2.25 होता है। तो उसका क्यूब तो जो है वो तो 2.25 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाली भी बात क्या है, आपकी सत्य है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब अपन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चेक क्या करेंगे, a, b एंड b, c हमने प्रोवाइड करवा दिया कि इनके लिए अपनी जो परिभाषा है वो फुलफिल है। अब अपन चेक करने वाले हैं a, c के लिए। किसके लिए, a, c के लिए। तो a, c आपका क्या है, 4,1.5 का। इसको अपन चेक करने वाले हैं। जैसे अपन इसको चेक करेंगे, अपन किस में डालने वाले हैं, इसको परिभाषा में डालने वाले हैं। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 का क्यूब, जो कि ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये वाली बात जब आपकी गलत हो गई, ये वाली बिल्कुल स्टेटमेंट जब आप इसका क्यूब करोगे तो वो क्या होगा आपका, ये 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से आपका कम ही होगा, 4 से कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि ये जो आपने पेयर चेक कर रहे थे 4,1.5, ये क्या आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया। अतः क्या हुआ, अतः संबंध आर जो आपका है वो क्या है, संक्रामक नहीं है। इसको भी हमने किससे प्रूव किया, एक एग्जांपल से प्रूव किया। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1.5 का क्यूब है वो आपका क्या आएगा, 4 से आपका बड़ा नहीं आएगा, 4 से छोटा आएगा। जबकि ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये 4 से क्या आएगा, आपका बड़ा आएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया और ये क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम से तरीके से अपन ने देखा। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा रिजल्ट है, जाके ये अपने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था
कि ये जो रिजल्ट है अपने देवली का, अपने टोंक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। आप एक बार यहाँ पे आके देख सकते हो सारी चीजें, हमारे यहाँ पे पढ़ाई देख सकते हो, हमारे यहाँ के नोट्स देख सकते हो, हमारे यहाँ कंटेंट देख सकते हो क्या है, टीचिंग लेवल देख सकते हो क्या है, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देख सकते हो आप। ऑनलाइन में क्या है, ऐसा नहीं सिर्फ आप ऑनलाइन में देख रहे हो, ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में इससे और बेटर है, इससे और बेस्ट है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट रैंक है वो देवली की और टोंक की वो क्या 97% अपनी कोचिंग से गया है, 96% है, 93% है, 95% है, 93 है, 91। ये बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि आप भी यहाँ पे आके और एडमिशन लेके आप भी इसमें से एक हो सकते हो नेक्स्ट ईयर। क्लियर है ना। तो आगे और बढ़ते हैं और आगे का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, हमारी पीपीटी आज की यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2 से 3 4 क्वेश्चन डेली करेंगे और बिल्कुल बेसिक से देखते जाएंगे ताकि एक भी डाउट अपने मन में नहीं रहे। फिर भी अगर जो किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं उस वीडियो को आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।